हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूं आज कैलकुलस का पूरा फुल कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत आपका फंक्शन बतलाएंगे, लिमिट बतलाएंगे, कंटिन्यूटी बतलाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी बतलाएंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन। वन शॉट वीडियो है, लगातार देखते रहिएगा। तो चलिए भन्नाट तरीके से फंक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए ILATE, आइलेट को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन मतलब फलन, मतलब जो फल दे। आइलेट में अगर कुछ इनपुट कीजिएगा तो कुछ आउटपुट मिलेगा, मतलब ये फल देता है। सर आइलेट मतलब नहीं समझ में आया, हम बतलाते हैं। आई मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, एल मतलब होता है लॉग अरिथमेटिक फंक्शन, और उसके बाद ए मतलब अलजेब्रा फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फलन। इन्वर्स फलन मतलब कब समझ में आएगा? जब आपको सीधा फलन आएगा। जैसे लंब और कर्ण के अनुपात को, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 90 के सामने वाला को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाला को लंब और शेष भुजा आधार। तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा, आधार और कर्ण के अनुपात को कोस थीटा, लंब और आधार को अनुपात को टेन थीटा, आधार और लंब के अनुपात को टेन थीटा नहीं कोट थीटा सॉरी, और कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा, कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और देखिए इसका कुछ ना कुछ मान होता है। जैसे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। तो ये थीटा का मान निकालना ही इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। तो ये सब इन्वर्स फंक्शन है। LOGX, log x, तो log x को लघुगणकीय फलन कहते हैं, और x के पावर n को अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। e के पावर x, e के पावर -x, a के पावर x को एक्सपोनेंशियल फलन कहते हैं। देखिए इस पांचों में आप कुछ इनपुट कीजिएगा तो कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे हम त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं fx बराबर में साइन थीटा, तो आप यहाँ पे थीटा रख दीजिए। एफ थीटा बराबर में, क्या कि थीटा का फलन है, x का फलन रहता तो fx लिखते, थीटा का फलन होगा तो थीटा। तो अगर आप थीटा का मान लेंगे 60, इनपुट 60 किए तो 60, तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। तो आइलेट ही फंक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें आप कुछ इनपुट कीजिएगा तो कुछ आउटपुट मिलेगा। देखिए अगर यहाँ पे आप 1/2 पुट कीजिएगा, कॉस इन्वर्स x में x के स्थान पर 1/2 पुट कीजिएगा तो कॉस में किसका मान 1/2 होता है? 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 नहीं 60 हो जाएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 किसका मान होगा? 1/2 60 का, कॉस में 60 का, और रेडियन में पाई/3। ध्यान दीजिए ये फंक्शन हो गया। अब देखिए हम लोग चलते हैं लिमिट के बारे में। लिमिट क्या है? यहाँ पे देखिए संख्या रेखा का चित्र बनाया गया है, -∞ से +∞ की ओर। देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 के आसपास जो वैल्यू है, 1 के आसपास जो क्या है, VALUE जो वैल्यू है वही सीमा है। जैसे 1.1 चाहे 0.9 वही सीमा है, मतलब कि 1 के जो पास में है, थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम, तो उसी को सीमा कहते हैं, लिमिट कहते हैं। तो लिमिट 2 प्रकार के होते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जो दाएं होता है उसको प्लस से सूचित किया जाता है, और जो बाएं होता है उसको माइनस से। ये दर्शाने का क्या है? तरीका है। ये कैसा हो गया? आपका ग्राफिक हो गया, और ये अलजेब्रिक है कि देखिए आपका 7 गो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 0/0, ∞/∞, ∞-∞, 0 × ∞, 0 का पावर 0, ∞ का पावर 0, 1 के पावर ∞। ऐसा हो तो इसका कोई फिक्स मान नहीं होता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसका मान क्या होगा। और ये देखिए लिमिट का सूत्र है कि इस टाइप से अगर फंक्शन हो
तो उसका यही सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे x का मान a रखिएगा तो a के पावर n में से a के पावर n घटेगा तो 0, a में से a घटेगा तो 0, तो 0/0 के फॉर्म में आ गया। तो इसका आंसर नहीं होता है, तो इसके लिए सूत्र बना है, चाहे इसको आप फैक्टर करके कटा के आंसर ला सकते हैं। लिमिट मतलब क्या होता है, जो आसपास जो वैल्यू होता है उसी को लिमिट कहते हैं। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, कंटिन्यूटी पे। तो कंटिन्यूटी क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी मतलब होता है कि अगर जैसे ए कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर फंक्शन का मान, उस बिंदु पर फंक्शन का मान और उसके लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन का मान और राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन का मान, अगर तीनों मान बराबर है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन देगा तो जो बिंदु देगा उस बिंदु पर फंक्शन का मान और उससे कम पर बिंदु का मान और उससे थोड़ा सा ज़्यादा पर बिंदु का मान, फंक्शन का मान उस बिंदु पर, अगर तीनों का मान बराबर हो तो कह सकते हैं कि क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। जस्ट इसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले कंसेप्ट जरूरी है, ये फार्मूला है, याद कर लेना है। अब देखिए कोई फलन का अवकलनीय है कि नहीं है, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब कि लेफ्ट हैंड मतलब कि आप बाएं से उसका डेरिवेटिव देखिए और दाएं से, अगर वो परिवर्तन है, ये सूत्र है डेरिवेटिव का, अगर दोनों का मान बराबर है मतलब हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल है तभी आप उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। चलते हैं डिफरेंशिएशन पर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का बात कर रहे हैं। तो जो 5 फंक्शन होता है ना, ILATE, इन्वर्स फंक्शन, लॉग फलन और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, उस पांचों फलन का सूत्र होता है। जैसे यहाँ पे इन्वर्स का सूत्र है, देखिए साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, इस पांचों फंक्शन का सूत्र होता है। तो सबसे पहले इन्वर्स का, साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या होता है, 1/√1 - x²। और देखिए जो कॉस होता है ना, इसमें केवल माइनस लगा देना है, -1/√1 - x²। देखिए टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। और कॉट इन्वर्स का निकालना है तो जो सूत्र है टेन इन्वर्स का, उसके आगे माइनस लगा देंगे, तो -1/1 + x²। सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x × √1 x² - 1, और इसके ऊपर लगा देंगे माइनस, तो वो कोसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अलजेब्रा हो जैसे x के पावर 8, तो 8 पहले और 8 में से 1 कम, मतलब 8x के पावर 7 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये अलजेब्रा का सूत्र है। और उसके बाद लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इन्वर्स हो गया, लॉग हो गया, अलजेब्रा हो गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यहाँ पे d/dx है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स × टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स × कॉट एक्स। जो जो सी से है उसका आंसर देखिए माइनस में है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल का e के पावर x का e के पावर x, e के पावर -x का माइनस e के पावर -x, a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू में log a बेस e। देखिए अगर दो फलन जोड़ या घटाव के रूप में हो तो उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। दो फलन गुना के रूप में हो तो फर्स्ट फलन बाहर तो सेकेंड फलन का डिफरेंशिएशन, और सेकेंड फलन बाहर तो फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन। आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, सूत्र याद हो जाएगा तो आप बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको गारंटी समझ में आएगा, हम समझाएंगे। u/v का फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो v का स्क्वायर बटा के नीचे और v को बाहर तो u का डिफरेंशिएशन, और बटा में माइनस होता है, अगर u बाहर तो v का डिफरेंशिएशन। चलते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन पे। देखिए इंटीग्रेशन पढ़ाने से पहले
हम डिफ्रेंशिएशन में एक चीज़ बतलाते हैं, चैन रूल। जैसे f(x) के पावर n है और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। देखिए हम अलजेब्रा में क्या जानते थे कि x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n-1। अब ध्यान दीजिए, अगर फलन दूसरा कुछ का हो तो देखिए ये रूल लगेगा कि n पहले और n में से एक कम, लेकिन अलग फलन हो तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये आपको जानना है। अगर देखिए यहाँ पे x है तो बस खाली cos x छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे x की जगह पर अगर tan x रहता तो tan x का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते, जैसे d/dx साइन tan x। यहाँ पे जो साइन फलन है tan x का फलन है, तो देखिए ये पूरा x के जैसा है, तो साइन x का होता है, क्या होता है, cos x। लेकिन दोबारा आपको tan का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec²। लिख देना है इसके नीचे। मतलब अगर फलन दूसरा हो तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो चैन रूल पे चल जाता है। देखिए इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, ये समाकलन का संकेत है। तो ये देखिए अगर आपको डिफ्रेंशिएशन का सूत्र याद है पांचों फंक्शन का, आई मतलब इन्वर्स फंक्शन, एल मतलब लॉग फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रा फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फलन। अगर आपको इसका याद है तो अगर इसका आंसर दे देगा इंटीग्रेशन में तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर। जैसे आपको कोई कह देगा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोल देना है sin x प्लस सी। मतलब ना कि डिफ्रेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है, इसका क्वेश्चन इसका इंटीग्रेशन का आंसर बन जाता है। ये है डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। इसमें राम का दोस्त श्याम है तो इसमें श्याम का दोस्त क्या होगा, राम होगा, बशर्ते अपना मन से सी दे देना है, क्योंकि अचर का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो इसमें तो 0 छिपा हुआ है, तो 0 का इंटीग्रेशन सी होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, जैसे tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस सी। अगर यहाँ पे sec का उल्टा cos होता है तो अगर cos लिखेंगे तो आगे माइनस लगा देंगे, माइनस log mod cos x प्लस सी। cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x प्लस सी। cosec लिखना होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा cosec, क्योंकि साइन का उल्टा cosec होता है और sec का उल्टा cos। sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस tan x प्लस सी, या बोल सकते हैं log mod tan x/2 प्लस π/4 प्लस सी। cosec x का इंटीग्रेशन log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी, या बोल सकते हैं log mod tan x/2 प्लस सी। 9 इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, ये बहुत ही याद करना जरूरी है क्योंकि ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए बिना रूट का दे तो इसमें प्लस वाला का संबंध त्रिकोणमिति से होता है, जैसे 1/x² प्लस a², ये प्लस में है तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। लेकिन अगर माइनस में हो बिना रूट का तो उसका 1/2a log mod x माइनस a है तो x माइनस a बटा में x प्लस a प्लस सी। लेकिन a माइनस x है तो उसका उल्टा a प्लस x बटा में a माइनस x प्लस सी। देखिए यही चीज़ रूट में हो तो जो बाद में माइनस x² होता है उसका संबंध त्रिकोणमिति से, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। और जो x प्लस में हो और x पहले हो तो उसका संबंध log से, log mod x प्लस रूट अंडर सेम टू सेम है, और फिर log mod x प्लस रूट अंडर सेम। अब ध्यान दीजिए यही चीज़ पलट जाए, 1 नीचे आ जाए, ये ऊपर चल जाए तो सब में होता है x/2 और रूट अंडर सेम। और यही सूत्र क्या करना है, छाप देना है आपको। और देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन है, अगर दो आपका क्या थी, जो आपका गुणनखंड होता है अगर गुना के रूप में हो तो उसको तोड़ देते हैं, और u इंटू वी का इंटीग्रेशन, u बाहर तो v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन v का इंटीग्रेशन द होल इंटीग्रेशन। देखिए हम एक प्रकार का आपको क्रैश
कोर्स टाइप का कैलकुलस का चीज़ बतला दी है। फिर इस पर डीपली वीडियो आएगा, डीपली क्वेश्चन आएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी आपको सहायता मिले तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भंडार तरीके से। जय हिंद स्टूडेंट्स।